के पाँव नहीं होते, झूठ सर पर दौड़ता है, लेकिन वो चल नहीं सकता है, चल नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चल पाता है। इनकी पूरा का पूरा दर्शन ही झूठ पर टिका हुआ है। ये अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार कहते हैं। हम तो कहेंगे कि पहले आप हिंदू धर्म को समझो और हिंदुओं के बीच पहले ये सद्भावना स्थापित कर लो। आप हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हो। इनके यहाँ तमाम फर्जी तरीके के मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, पंडित और न जाने कौन कौन गेरुआ कपड़ा पहना पहना करके सबको, और हिंदू धर्म का एक तरीके से ढकोसला करते हैं, ढोंग करते हैं। ये हिंदू धर्म में सबसे बड़े जो हमारे धार्मिक नेता हैं, हमारे शंकराचार्य लोग होते हैं। और चारों शंकराचार्य एक साथ बैठ करके उन लोगों ने कहा कि तुम अधर्म कर रहे हो अयोध्या में, तुम अधर्म करने जा रहे हो। इन्होंने उसकी क्या तवज्जो दी? उल्टे उन लोगों के ऊपर गालियां देना शुरू किए। तो इनका तो यह पूरा का पूरा एक फर्जी तरीके का पूरा संगठन बनाते हैं। आरएसएस का काम ही है। आरएसएस के हजारों हाथ हैं, हजारों शाखाएं हैं, और इसी तरीके का वो अपना काम करते हैं। अपने कार्यकर्ताओं को विशेष वेशभूषा बना करके उनको इकट्ठा करते हैं। जिस तरीके से हिंदू धर्म में भगवा धारण करा करके और तमाम मंदिरों में तमाम, माने इनके जितने लोग हैं वो अपना, खैर अभी शंकराचार्य तो नहीं घोषित किए, नहीं तो मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर और न जाने क्या क्या, और इनके सारे काम धार्मिक अनुष्ठान के ही समय होगा। जब प्रयाग में ये महाकुंभ लगेगा तब इनका जो धर्म संसद वहां होगी। तो उसी तरीके से इनका प्लान है मुसलमानों के बीच भी अपने ही लोगों को कपड़ा पहना करके, मुसलमान भी इनको नहीं मिल पाते, उतना अपना मिला करके करते हैं। तो ये उसी का प्रतिरूप है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। इनका एक यह भी संगठन है और इसकी जिम्मेदारी यही है कि मुसलमानों के बीच जाकर के जो ये बगलिंग करते हैं, उल्टा सीधा करते हैं कि हमको मुसलमानों का भी वोट मिलता है, और ये क्योंकि हमने तलाक का नियम लागू कर दिया, इसलिए सारी महिलाओं ने हमको, और हम लोगों ने देखा है कि बुर्का पहना करके अपने ही कार्यकर्ताओं को, अपने संघ के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करते, भीड़ इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि मैं तो मुसलमानों में बहुत लोकप्रिय हो गया। बिल्कुल वही चीज है। निश्चित रूप से अतहर जमाल लारी साहब का इस पर व्यापक अनुभव है, और वो तो बनारस के रहने वाले हैं, और वो पूरे देश के पैमाने पर मुल्लाओं को और आलिम लोगों से उनकी बात होती रहती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और वहां जो भी लोग गए हैं वो निश्चित रूप से मुसलमानों के प्रतिनिधित्व, क्या वो मुसलमान भी है कि नहीं है, क्योंकि ये मुसलसल ईमान वाला आदमी इस तरीके की बात कर ही नहीं सकता है, या जो हिंदू है, सही माने हिंदू है, वो नफरत की बात कर ही नहीं सकता है। तो ये तो न हिंदू है, न तुर्क है, न ईसाई है। सच तो ये है कि ये आदमी ही नहीं है। ये आदमी मतलब एक विचित्र तरह का अपना होता है कि भाई आदमी तो जानवर होता है, ये सामाजिक जानवर है। तो ये तो सामाजिक जानवर भी नहीं है। इनके लिए कुछ अलग से ही अपनी शब्दावली गढ़नी पड़ेगी, भाषा गढ़ना पड़ेगा। और ये भाषण इनका सुन लीजिए, कितना अच्छा अच्छा भाषण ये लोग देते हैं कि हिंदू जाति भाषा का एक कोई संज्ञा नहीं है। माने हिंदू शब्द की जो व्याख्या करते हैं उसी तरीके से अब ये मुस्लिम शब्द की भी व्याख्या करेंगे। इनके यहाँ मुसलमान वही होगा जो मोहन भागवत या बंच ऑफ थॉट को ऊपर उठा करके उसको नतमस्तक करेगा, इनके झंडे के नीचे सलाम करेगा, नमो वत्सले मातृभूमि अपना करेगा, वही अपना राष्ट्रवादी है, वही हिंदू है, वही मुसलमान है, वही असली देशभक्त है। तो ये इनकी पॉलिसी है। ये इस समय पीड़ित हैं। ये फिर कहीं न कहीं से दो की संख्या पर ही जाने वाले हैं। इनको लग रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है। अब इनके ये कांट की हाड़ी एक बार चढ़ती है और वो तो एक बार, दो बार, तीन बार चढ़ गई। तो अब आने वाले दिनों में ये चाहे जितना छल छद्म करने, अब इनकी परत दर परत खुलती जा रही है। क्योंकि ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, अपराध शास्त्र में निपुण हैं, अपराध शास्त्र के आचार हैं, इसलिए अपराध के माध्यम से ये लोकतंत्र को बलात् उसका अपहरण कर लिए हैं और जनता की के वोटों की नहीं डकैती कर रहे हैं। और सीधे सीधे अब तो चुनाव आयोग पर चूंकि इन्होंने इतना कब्जा कर लिया है कि चुनाव आयोग के माध्यम से ये जनतांत्रिक प्रक्रिया में अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच बात यह है कि इनको जनता का समर्थन नहीं है। इनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर भी आज की तारीख में जितने लोग वो
ये फर्जी सदस्यता उसके बना करके रखे हैं, वो भी नहीं इनके साथ है। और आने वाले दिनों में की नहीं ये तस्वीर चूंकि देख रहे हैं, इसलिए ये जो गुल्ल गपाड़ा करने वाले हैं, चोरी करने वाले हैं, डकैती करने वाले हैं अपनी जनतांत्रिक प्रक्रिया पर वोटों को, उसको मैनेज करने के लिए, उसके लिए नरेशन करने के लिए कि नहीं हमको एकाएक समर्थन मिल गया, सारे मुसलमानों का मिल गया, सारे दलितों का मिल गया, सारे बैकवर्डों का मिल गया, इसलिए हमें इतना वोट मिल गया। इसी के चलते ये उनका ये रिहर्सल है, ये उनका प्रयोग है, और इसके अलावा और उनका कुछ। बहुत शुक्रिया आपका तिवारी जी। मैं एक बार फिर से आपके पास शरण जी आता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ, असल में जो मुस्लिम हैं वो तो जानते ही हैं क्योंकि वो भुगत रहे हैं, उनका जीना मुश्किल है। कहीं पर भी किसी मोहल्ले में सड़क पे चलना कितना सुरक्षित हो गया है, बहुत सारी बातें हैं, वो उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन तो उनके बीच में तो कुछ पैदा कर नहीं सकते, तो हिंदुओं तो के बीच में जो इनके कट्टर हिंदू हैं वो भी इससे नाराज होंगे कि तुम जो है करते तो बात हो हिंदू राष्ट्र की और बात करते हो हिंदू कट्टरता की और काम कर रहे हो इस तरीके का। तो इससे इनको क्या पॉलिटिकल लाभ होने वाला है, छोड़ इसके कि इंटरनेशनली ये बताना चाहते हो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी मतलब अमेरिका की कांग्रेस के अंदर भी, यूरोप के पार्लियामेंट के अंदर भी, पूरी दुनिया की यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी ये जो सब यहाँ पर माइनॉरिटीज के खिलाफ चल रहा है उसको लेके सवाल उठते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि केवल क्या ये केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय छवि को एक थोड़ा सा अपना बेहतर बनाने के लिए ये कर रहे हैं, या इससे कोई मुसलमानों के बीच में क्या कोई इनका आधार खड़ा हो जाएगा इस तरीके की बातचीत करके जिसमें ईमानदारी नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है और बहुत क्लैरिटी भी नहीं है, आरएसएस में भी नहीं है, उनके खुद के अंदर भी नहीं है। क्या कहेंगे आप? अंतिम टिप्पणी आपकी जी। आप अनम्यूट कीजिए। मुसलमान अपने जीवन और यथार्थ से इनके पॉलिटिक्स को समझ रहा है, इसीलिए उनके क्या इनको कुछ मिलने वाला है ऐसा नहीं है। असल में जैसे दुनिया के अंदर बुरा से बुरा आदमी अपने लिए एक लेजिटिमेट जैसे पोजीशन खोजता है, और ये कल्ट है, एक साइकोलॉजी है। हिटलर को भी जैसे लगता था कि जैसे एक्नॉलेज कर दे उनको जर्मनी के जो बुद्धिजीवी हैं, और इसीलिए बुद्धिजीवियों को मोबिलाइज करने के लिए गो की जैसे बड़े पैमाने पे बुद्धिजीवियों का एक बड़ा हिस्सा हिटलर के खिलाफ था। लेकिन आप देखेंगे कि हिटलर पे मीन कैंप फिल्म बनी और कई फिल्मों को बनाने की कोशिश हुई, तो वो एक इमेज बिल्डिंग की ख्वाहिश और एहसास कमतरी जो रहता है, तो ये चाहते हैं कि जनता इनको एक्नॉलेज करे। एक तरफ ये पावर को इम्पोज करते हैं, दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि उसको एक खास किस्म का लेजिटिमेशन मिले। इसीलिए ये मुसलमानों के बीच जो जाने की कवायद है, वो कवायद मॉडरेट हिंदुओं को मोबिलाइज करने की कवायद है, मुसलमानों को मोबिलाइज करने की कवायद नहीं है। हाँ, दो चार दलाल और दूसरे किस्म के लोग उनको वहां मिल ही जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लारी साहब वाजपेयी जी का जिक्र कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी तो जो है से मॉल है ना, एक दुकान कई किस्म के पकवान जो भी खरीदना है वहां से। अगर आपको थोड़ा भद्र चेहरा चाहिए तो वाजपेयी जी के यहाँ से लेके चले जाइए, आपको जरा कड़ा चेहरा चाहिए तो नरेंद्र मोदी के पास चले जाइए। तो कोई चेहरा देख के भरम में ना आइए। वाजपेयी की जो कंसिस्टेंट हिस्ट्री है, वो कम्युनल हिस्ट्री है, वो बोलते हैं मतलब हम आग लगाएंगे। जैसे घर में लोग होते हैं ना, भीतर से कहते हैं कि जाओ मारो, और इधर से जैसे बूढ़ा आदमी, जैसे चतुर बुढ़ा आदमी कहते रहता है हाँ 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 हाँ, मारना नहीं है, अच्छी बात नहीं है, ये ठीक नहीं है। लेकिन पूरा एक कॉन्सेंसस जैसे घर के अंदर मौजूद होता है कि उसको पीट के चले आना है। तो वाजपेयी जैसे चेहरों की जरूरत इसीलिए पड़ती है, और ये जो कर रहे हैं वो उसी किस्म की कोशिश का हिस्सा है। और मैं व्यक्तिगत तौर पे यह समझता हूं कि आरएसएस अगर सचमुच पे बदल जाती और अगर जैसे उसमें एक डिस्कोर्स का प्रोसेस चलता, तो ये एक अच्छी बात हो सकती थी। लेकिन ये जैसे खाम ख्याली के अलावा कुछ भी साबित होने वाला नहीं है, इसीलिए कि उनकी बुनियाद जैसे मुस्लिम विरोध पर टिकी हुई है। अगर मुसलमान नहीं होंगे तो आरएसएस किनके खिलाफ जैसे हिंदुओं को भय दिखा के व्यापक एकता की बात करेगा। और इनका जो एकात्म मानववाद का दर्शन है, ये दीनदयाल उपाध्याय का, अब कोई दर्शन है कि नहीं है सो मुझको मालूम नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल स्टेट के रूप में हिंदुस्तान का जो तस्वुर है, हिंदुस्तान का जो ख्याल है, ये ख्याल ही इनको मंजूर नहीं है। वो हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र देखते हैं और कहते हैं त्वया
उनका जो नमस्ते सदा वत्सले वद्दा कटियंग त्वया हिंदू भूमि पुण्य भूमि कह के वो आरएसएस के झंडे के आगे जब खड़ा होते हैं तो अपनी फिलॉसफी का बखान करते हैं। वो कहते हैं कि तुम हिंदू भूमि हो और जैसे हम इस हिंदू भूमि का नमन करते हैं। तो धर्म के आधार पर राष्ट्रीयता के मूल्यांकन का जो प्रश्न है वही जैसे बेसिकली गलत प्रश्न है। इसीलिए कि और धर्म और रिलीजन, धर्म और भाषा अगर एक ही होते तो मल्लापुरम का पूरा केरला के अंदर का जो मुसलमान बेल्ट है वो बड़े पैमाने पे जैसे वो बोलता है मलयाली बोलता है और मानता इस्लाम को है। तमिलनाडु के अंदर चले जाइए अच्छे से मुसलमान तमिल बोलते हैं, और हमारे यहाँ बिहार में चले जाइए तो आप देखिएगा कि भोजपुर में रहने वाला मुसलमान भोजपुरी बोलता है। इसीलिए रिलीजन एंड लैंग्वेज मस्ट नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय ईच अदर। और ठीक इसी तरीके से रिलीजन और कल्चर, केरला का मुसलमान होगा तो वो इडली ही खाएगा और वो डोसा ही खाएगा, लिट्टी नहीं खाएगा। सतुआ भरा हुआ लिट्टी जैसे भोजपुर का मुसलमान खाएगा। इसीलिए खान पान रहन सहन की आदतों में जो शुमार होता है वो जैसे उसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होता है। जब आप नेशन को रिलीजन से आइडेंटिफाई करते हैं, जब भाषा को आप रिलीजन से आइडेंटिफाई करते हैं, तो आप एक्सक्लूड करने वाले एक ऐसे नेशनलिज्म की बात करते हैं जो नेशनलिज्म दूसरों के ऊपर थोपा जाएगा और बाकी लोगों को अधीनस्थ की हैसियत से उस नेशनलिज्म को स्वीकार कर लेना पड़ेगा। और जब हम आप उसको स्वीकार कर लेंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और मुसलमान तो बेचारा डरा हुआ है ही। मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि मुसलमान इस देश के अंदर उनको देशभक्ति के सर्टिफिकेट की कहीं से जरूरत है, लेकिन जैसे जिस तरीके से आप देखिएगा 15 अगस्त और 26 जनवरी को गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में झंडा फहराया जा रहा है। मैं तो अपने घर पे झंडा नहीं फहराता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं हिंदुस्तान से मोहब्बत करता हूं और इसके लिए जैसे कहीं से हमको एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। एक जमाने में जब जेएनयू का इवेंट हुआ था तो शिक्षा मंत्री की हैसियत से स्मृति ईरानी ने कहा था कि बड़ा सा झंडा नहीं लग गया था यूनिवर्सिटी में कि गर्व से जो है सब वो झंडा फहराएंगे। तो मैंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त को जब झंडा फहरा रहे थे तो उसमें गर्व था कि नहीं? और जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो वो अपने बाप के कांधे पे वो झंडी लेके जैसे जब चलते हैं तो उसमें गर्वबोध होता है कि नहीं? ये फर्स्ट टाइम है क्या इंडियन हिस्ट्री में जब गर्व से हिंदुस्तानी झंडा फहराया जाएगा? तो ये जो गर्वबोध का क्लेम है वो तो नहीं है मुसलमानों के पास बेचारे को, लेकिन वो ये सर्टिफिकेशन जरूर चाहते हैं। उनको डरा दिया गया है कि हमको भी जैसे समझा जाए कि हम देशभक्त है। देखिएगा मुस्लिम मोहल्लों में आजकल कुछ ज्यादा ही झंडा फहरता है, तो ये फहर जाना अच्छी बात होती और इसमें कोई दिक्कत नहीं था। हम भी फहरा सकते हैं, आप भी फहरा सकते हैं। ये हमको बीएस मुंजे याद आ रहे हैं। बीएस मुंजे जब जैसे मुसोलिनी से मिल के आए, उनके जैसे आइडियोलॉग हैं, थिंकर हैं बड़े पैमाने पे, तो बीएस मुंजे जब लौट के आए तो उन्होंने कहा कि बिहार की यात्रा पे जब दंगे हुए तो मैंने देखा कि एक मुसलमान जैसे अपनी टोपी उतार के हिंदुओं को कह रहा है कि अब जैसे हमको बकस दीजिए, हमारा जान छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मृत्यु का भय भी जैसे बड़ा जैसे हथियार है, विपन है। तो ये मृत्यु के भय से, अखलाक के जरिए से और तमाम तरह के लोगों के जरिए से उनको जैसे मृत्यु के इस भय से ग्रस्त करा दिया गया है। तो अब मारने की जरूरत नहीं है और न दंगा करने की जरूरत है। तो ये कल तक वो जैसे अपने बराबरी के नागरिक की हैसियत से एसर्ट कर दर्जे का जैसे नागरिकता स्वीकार कर लेता है, तो न बेचारा एसर्ट करता है न झंझट करता है। तो आपको लगता है कि दंगे नहीं हो रहे हैं, बड़ा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। असल में ये एक तरह का जैसे वो फासिस्टिक जैसे घेरेबंदी है। देखिए अब जैसे चाहिए आप मुसलमानों का दुकान बंद करा लीजिए, तो दंगा करने की क्या जरूरत है? जब चाहिए तब उनको कहिए कि नेम प्लेट लगा लो, जब चाहिए तब आप जैसे उनके दुकान के बगल से गुजरते हो उनका जैसे डगरना उलट दीजिए। उसको बोलने की हिम्मत नहीं है, वो बोलेगा नहीं। और आपके उत्पाती लोगों का हुजूम जब जैसे हिंदुस्तान के सड़कों पे चलता है तो एक ये है। और दूसरा ये है कि जैसे वो फांसीवाद को प्रेमचंद ने कहा था कि नंगे आते हुए लज्जा आती है, इसलिए वो संस्कृति की खोल ओढ़ के आता है। तो इनका भी जैसे ये ऐसा ही एक खोल जैसे ओढ़ लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि थोड़ा बहुत मुसलमानों का एक्रेडिटेशन भी हो जाए कि नहीं भाई आरएसएस तो बड़ा समावेशी है, फलाना है, ढमाका है। और बाकी जैसे नफरत करने वाले इनके जो गुंडे हैं वो रोड पे तो छुट्टा आराम के साथ घूम ही रहे हैं। कांवर लेके निकलिए और उत्पात कीजिए, आपके एक लाइसेंस है। तो मैं तो आजकल यही कहता हूं अपने दोस्तों से अक्सर कि इस देश के अंदर आजकल जहर की जो गोली है वो नफरत
आजकल इस देश के अंदर जहर की गोलियां जो हैं वो देशभक्ति और धर्म के चाशनी में डुबो के बेची जा रही हैं। तो ऐसा ही एक चाशनी, एक कोटिंग और चाहिए जिसमें मुसलमानों की कोटिंग भी आ जाए। अभी तक जैसे इस पे यो जहर की गोली पे धर्म की कोटिंग है और ऊपर से जैसे देशभक्ति की कोटिंग है, तो देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, तो उसको जैसे कंज्यूम करना बड़ा आसान होता है। तो जहर की गोलियां इस देश में आजकल वो देशभक्ति के चाशनी में डुबो के बेची जा रही हैं।